हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पाई टू मोल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट की, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी मेटल सरफेस पे लाइट पड़ती है, मेटल के सरफेस से लाइट स्ट्राइक करती है, स्पेशली हाई एनर्जी लाइट जैसे यूवी रेज, तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। ये जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर निकलते हैं, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सवाल ये उठता है कि ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर निकल रहे हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, ये किस काइनेटिक एनर्जी के साथ मेटल के सरफेस से इजेक्ट हो रहे हैं। तो इसका आंसर हमें मिलता है आइंस्टीन साहब के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच एफ माइनस डब्लू नॉट। अगर फोटॉन की एनर्जी ज़्यादा होती है, किससे? वर्क फंक्शन से। जो आइंस्टीन साहब का इक्वेशन है, इसमें जो डब्लू नॉट है दैट इज वर्क फंक्शन ऑफ मेटल्स। यदि फोटॉन की एनर्जी दैट इज एच एफ, ये एच एफ क्या है? ये जो फोटॉन है इसकी एनर्जी। यदि इस फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होती है, एक्स्ट्रा होती है, तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलती है, जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो इस स्लाइड में हम समझेंगे कि काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं और उसका फिजिकल मीनिंग क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है। हमने अपने पिछले वीडियो में ये देखा था कि जब किसी मेटल के सरफेस से, ये अपना मेटल है, जब किसी मेटल के सरफेस से लाइट स्ट्राइक करती है, किसी मेटल के सरफेस पे लाइट पड़ती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं और इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जो इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा नहीं है कि ये जो मेटल है इसके सरफेस पे कोई भी लाइट आके स्ट्राइक करेगी, कोई भी लाइट आके इसके मेटल सरफेस पे पड़ेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये जो अपना इंसिडेंट रेज है, ये जो फोटॉन है, इंसिडेंट रेज, ये जो अपना लाइट है, इसकी कुछ एनर्जी होगी। तो इस फोटॉन की जो एनर्जी है, यदि उसकी एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू ये जो मेटल है उसके वर्क फंक्शन के वैल्यू, वर्क फंक्शन को हम डिनोट करते हैं फाई से। ये जो मेटल का वर्क फंक्शन है और ये जो फोटॉन की एनर्जी है, यदि एनर्जी ऑफ फोटॉन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फाई, तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। एंड इफ ई इज लेस देन फाई देन नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल ऑब्जर्व, तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। तो ये जो मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से इमिट करने के लिए, इस मिनिमम एनर्जी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। दिस मिनिमम एनर्जी इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। इट इज ऑल्सो नोन एज वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। अल्टीमेटली ये क्या है? वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल ही है। यदि एनर्जी ऑफ फोटॉन इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, देन ओनली इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम लोग वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। एंड इफ दिस फोटॉन एनर्जी, ये जो अपना इंसिडेंट रेज की एनर्जी है, इफ दिस एनर्जी इज लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, देन नो फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट विल ऑकर, नो इलेक्ट्रॉन विल इमिट। अब आपको बताना है कि यहाँ पे किस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मेटल है जिसकी वर्क फंक्शन की वैल्यू कितना है? 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड इस मेटल पे तीन तरह के लाइट पड़ रहे हैं, रेड लाइट, येलो एंड ब्लू लाइट। अब आपको बताना है कि इन तीन केस में से किस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, किस केस में मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। तो हमने अभी लास्ट स्लाइड में क्या देखा था
कि मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए जो इंसिडेंट रेज है उसकी एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ मेटल से ज़्यादा होना चाहिए। मीन्स इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट होने के लिए ये जो लाइट पड़ रही है इसकी एनर्जी कम से कम कितनी होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रेड लाइट है इसकी एनर्जी कितना है, 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स रेड लाइट के केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। रेड लाइट के केस में कोई भी इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर नहीं आएगा। एंड इन अदर टू केसेस यू कैन सी यहाँ पे जो इस इंसिडेंट रेस की एनर्जी है उसकी एनर्जी ग्रेटर देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। मीन्स इन दो के केस में यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। तो हमें रेड लाइट के केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, येलो लाइट के केस में यस, ब्लू लाइट के केस में यस। एंड दिस थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू एच इंटू न्यू नॉट। हमने प्लैंक क्वांटम थ्योरी में क्या देखा है कि जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ये छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में ट्रेवल करते हैं, ये पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं। और ये जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं इसकी जो एनर्जी है इसकी वैल्यू क्या होती है, एच इंटू न्यू। और यहाँ पे जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है यहाँ पे क्या टकरा रहा है, लाइट टकरा रही है। और जो लाइट क्या है, ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अपना लाइट भी क्या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, एच इंटू न्यू। जो इंसिडेंट रेज है वो किस एनर्जी के साथ मेटर से टकरा रही है, एच इंटू न्यू। तो इन केस ऑफ द थ्रेशोल्ड एनर्जी इस न्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू नॉट। और न्यू नॉट क्या है, अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी है। जो इंसिडेंट रेज टकरा रहा है वो जो फोटॉन मेटर सरफेस से टकरा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी, इस जो फ्रीक्वेंसी इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, जो फोटॉन है इसकी फ्रीक्वेंसी है, जो इंसिडेंट रेज है उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो अपनी ये एनर्जी जो है, ये जो हमने लिखा E इक्वल टू एच इंटू न्यू, इसको हम लोग अनदर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एच सी बाई लेमडा नाट। हम लोग जानते हैं C इक्वल टू वेयर C इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा। तो यहाँ से न्यू क्या आ जाएगा, C बाई लेमडा। इट मीन्स E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा नाट, वेयर न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लेमडा नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑकर होने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखने के लिए हमें क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो अपनी एनर्जी है इंसिडेंट रेस की उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, आर ये जो अपनी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेस की है उसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। एंड दिस इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है उसकी वैल्यू किससे कम होनी चाहिए, जो अपना इंसिडेंट रेज है उसकी वैल्यू, जो इंसिडेंट रेज है उसकी जो वेवलेंथ की वैल्यू उसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम या बराबर होना चाहिए। क्यों, हम लोग जानते हैं वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए एंड वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। और अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी फार्मूला है एच इंटू म्यू नॉट आर एच सी बाई लेमडा नॉट। अब हम लोग देखेंगे आइंस्टीन साहब का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसके हेल्प से हम लोग जो अपना फोटो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी पता कर सकते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइंस्टीन साहब ने जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी पता करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज़ किया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई किया। आइंस्टीन साहब ने क्या बोला कि जो इंसिडेंट रेस की एनर्जी है, जो अपना मेटल सरफेस से इंसिडेंट रेस टकरा रही है उसकी एनर्जी, जो इंसिडेंट रेस है इसकी एनर्जी शुड बी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये जो मेटल के सरफेस पे थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस
ये जो अपना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए। इंसिडेंट रेज इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी या फोटो इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग जानते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, h इंटू न्यू। थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू h इंटू न्यू, जो हमने प्लैंक क्वांटम थ्योरी में देखा था, और अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसकी वैल्यू h इंटू न्यू नॉट, एंड के इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी हमने डिनोट किया है के ई। तो फाइनली आइंस्टीन साहब का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या आया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। यहाँ पे एच क्या है, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, एंड न्यू इज द, ये जो अपना इंसिडेंट रेज है इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेज, और न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेज। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये जो आइंस्टीन साहब ने अपना इक्वेशन दिया फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी पता कर सकते हैं, एंड दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच इन ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट। और इसी इक्वेशन के लिए आइंस्टीन साहब को 1921 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था। ये इतना इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। अब आइंस्टीन साहब का जो इक्वेशन है इसको हम लोग दूसरे तरीके से लिखेंगे। आइंस्टीन साहब ने क्या इक्वेशन दिया था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, जो उनका फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन था वो क्या था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। यहाँ पे किस टर्म में लिखा गया, फ्रीक्वेंसी के टर्म में। अब हम लोग इसको वेवलेंथ के टर्म में देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जो अपनी एनर्जी होती है क्या, एच सी बाई लेमडा आर एच इंटू न्यू, एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू एच सी बाई लेमडा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है दैट इज एच सी मल्टीप्लाइड बाई लेमडा नॉट माइनस लेमडा डिवाइड बाई लेमडा इंटू लेमडा नॉट, वेयर लेमडा इज द, ये जो लेमडा ये क्या है, जो अपना इंसिडेंट रेज मेटल के सरफेस पर पड़ रहा है, ये अपना मेटल है, इसके सरफेस पे जो इंसिडेंट रेज पड़ रहा है इसका वेवलेंथ है दैट इज लेमडा, एंड लेमडा नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। लेमडा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, एंड एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, एंड सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो हम लोगों ने जो अपना फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी निकालने के दो फार्मूले देखे, एक इन टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड अनदर वन इज इन टर्म्स ऑफ द वेवलेंथ। दोनों सेम फार्मूला है, सिर्फ उसके लिखने का तरीका अलग अलग है। एक को हम लोग फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखे हैं एंड एक को वेवलेंथ के टर्म में लिखे हैं। एक्सपेरिमेंटली भी जो आइंस्टीन साहब का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो एक्सपेरिमेंटली भी जस्टिफाई हो रहा था। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आप एक्सपेरिमेंट करोगे और वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेज के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो हमें ये ग्राफ मिलेगा। और ये ग्राफ जो आइंस्टीन साहब ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दिया है उसको जस्टिफाई कर रहा है। यदि आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको यही ग्राफ मिलेगा। और इस ग्राफ में जो अपना एक्स एक्सिस पे क्या है, फ्रीक्वेंसी, और वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी या फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो कभी कभी ये ग्राफ देकर इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये जो ग्राफ है, ये जो अपना रिजल्ट है, यहाँ पे जो लाइन है इसकी जो स्लोप है, ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है, प्लैंक कांस्टेंट, जो हम लोग प्लैंक क्वांटम थ्योरी में देखा था प्लैंक कांस्टेंट। तो ये जो इसकी जो स्लोप है दैट रिप्रेजेंट द प्लैंक कांस्टेंट, एंड ये जो लाइन है ये जब जो एक्स एक्सिस जहाँ पे कट करती है ये जो वैल्यू होती है ये इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो एक्स एक्सिस से जहाँ कट करती है इसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हर मेटल का अपना अलग अलग होता है क्योंकि हर मेटल का वर्क फंक्शन की वैल्यू अलग अलग होती है। तो एक्स एक्सिस पे जहाँ पे कट करता है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसके यदि हम इस लाइन को पीछे एक्सटेंड करेंगे तो वाई एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा ये रिप्रेजेंट करता है वर्क फंक्शन ऑफ
मेटल, जो अपना मेटल का फंक्शन होता है उसके वैल्यू को वाई एक्सिस पे जहाँ लाइन कट करेगी दैट रिप्रेजेंट वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, एंड एक्स एक्सिस जहाँ कट करेगी दैट रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रिप्रेजेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इस लाइन का जो स्लोप होगा दैट इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट। तो इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आज के चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइंस्टीन साहब का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, एंड जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो आइंस्टीन साहब के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को कैसे जस्टिफाई कर रहा है। अब आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो अपना काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे फाइंड करते हैं, एंड जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड ग्राफ है जैसे बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड इंटेंसिटी, बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड बिटवीन फोटो करेंट एंड इंटेंसिटी, बिटवीन फोटो करेंट एंड फ्रीक्वेंसी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड जितने सारे ग्राफ हैं वो हम लोग देखेंगे, एंड इन लास्ट फाइनली हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे, इस पर और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये टॉपिक अच्छे से आप समझ जाओगे। तो नए वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आज मैंने जो पढ़ाया यदि आपको कंटेंट समझ में आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।